हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट 1937 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड नॉट ऑब्टेन अ फुल मेजॉरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हेल्ड इन 1937। तो कहाँ पे जो है फुल मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी? तो आंसर आपका है पंजाब। ठीक है, पंजाब में नहीं मिली थी, बाकी सेंट्रल प्रोविंसेस बिहार और मद्रास में जो है फुल मेजॉरिटी में थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोविंशियल असेंबली elections were held under the Government of India Act 1935 in which Congress won full majority in 6 provinces। तो ये भी डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है कि कितने प्रोविंसेस में फुल मेजॉरिटी मिली थी। तो 6 जो है प्रोविंसेस में मिली थी। कौन कौन से थे? मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, बेरार, यूनाइटेड प्रोविंसेस और आपका उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बेरार और सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार और मद्रास। तो 6 ये जो आपके प्रोविंसेस है जहाँ पे फुल मेजॉरिटी मिली थी। कांग्रेस मेड इट्स मिनिस्ट्रीज इन 6 स्टेट्स। तो कहाँ कहाँ पे? मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस इन जुलाई 1937। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ। तो कौन सा एक्ट में? तो अंडर द एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, 1935। अब देखिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट Congress did not won an absolute majority in the election for the legislative assemblies which were held under the Act 1935। ठीक है, तो कौन सा है कि did not won an absolute majority। तो कहाँ पे absolute majority नहीं मिली थी? हमने बंगाल का नाम नहीं लिया था, हमने मद्रास, उड़ीसा और बिहार का नाम लिया था। तो बंगाल इज द आंसर। देखिए प्रोविंसेस where the Indian National Congress could not get absolute majority during the general elections of 1937। कौन सा था? अब आप खुद बताएंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन ए देखना है, बिहार, असम, उड़ीसा एंड जो है आपका बॉम्बे, असम, उड़ीसा एंड बिहार। तो देखिए असम का नाम हमने नहीं लिया था 6 प्रोविंसेस में, तो असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन 1937 इलेक्शन कांग्रेस सिक्योर्ड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द स्टेट नंबरिंग। तो कितने स्टेट्स थे? 6 स्टेट्स थे। इजी था ये। ठीक है, 6 स्टेट्स थे। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड आइडेंटिफाई दोज where the Indian National Congress did not form a ministry in 1937। तो कहाँ पे नहीं था? उड़ीसा में था, बंगाल में था और आपका सेंट्रल जो प्रोविंसेस थे वहाँ भी था, बट पंजाब में। अच्छा देखिए ये जो है आपका डिड नॉट फॉर्म है। ठीक है, कहाँ पे नहीं बना पाई थी अपना जो आपका ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे जो है मिनिस्ट्री नहीं बना पाई थी। तो ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 3 और 4, बंगाल में और पंजाब में। ठीक है, बंगाल और पंजाब में नहीं बनी थी, बंगाल एंड पंजाब 3 और 4। सेंट्रल जो प्रोविंसेस थे और उड़ीसा में बने थे। देखिए इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस वो हेल्ड इन 1936-37 मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस। कहाँ कहाँ पे? मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। ठीक है, यहाँ पे था। द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस वर डिक्लेयर्ड इन फरवरी 1937। ठीक है, इंडियन कांग्रेस इमर्ज्ड एज द पावर इन 8 प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल, पंजाब एंड सिंध। तो 8 प्रोविंसेस में जो है ये पावर में थे। कौन कहाँ कहाँ पे नहीं थे? बंगाल, पंजाब और सिंध में नहीं थे। ठीक है, बंगाल, पंजाब एंड सिंध में नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोविंस वर इन वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शंस ऑफ 1935। तो कहाँ पे? बंगाल, बिहार, इसके बाद फिर है आपका मद्रास और उड़ीसा। तो आंसर आपके पास क्लियर आ गया होगा, बंगाल था वो। ठीक है, कांग्रेस फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट इन 6 प्रोविंसेस। कौन कौन से थे? बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार और मद्रास। ठीक है, और बाद में क्या था कि कांग्रेस ने फॉर्म किया था कोalition गवर्नमेंट्स कहाँ कहाँ पे? असम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। ठीक है, तो कोalition गवर्नमेंट कहाँ पे बनी थी? असम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935। तो कहाँ पे नहीं बना था? पंजाब में नहीं बना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म इन द इलेक्शंस इन 1937। ठीक है, तो कहाँ पे जो है इलेक्शन कहाँ पे जो है किस कौन कौन से प्रोविंसेस में, कितने प्रोविंसेस में है कि कांग्रेस जो है मिनिस्ट्री बना पाई थी अपनी? तो ये आपके 6 हैं। ठीक है ना, बाकी 2 में जो है क्या था? कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। तो देखिए प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस वो हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 in which Congress got full majority in 6 states namely Madras,
Bombay, Central Provinces, Odisha, Bihar, United Province. Later, Congress formed a coalition government in Northwest, Central Provinces and Assam. और ये हो गया. तो ऐसे तो कहेंगे तो 6 थे और बाकी कोलिशन गवर्नमेंट को भी जोड़ लेंगे तो 8 स्टेट्स हो जाएंगे, 8 प्रोविंसेस हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है द टेन्योर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन द इलेक्शंस 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वाज. कितने मंथ का टेन्योर था? तो इट वाज 28 मंथ. ठीक है, 28 मंथ का टेन्योर था. तो मिनिस्ट्रीज जो है कांग्रेस की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उनका टेन्योर 28 मंथ के लिए था. ठीक है. द टेन्योर ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन द इलेक्शंस 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वाज 28 मंथ. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन फ्रॉम द लेजिस्लेचर ऑन 22 अक्टूबर 1939. ठीक है. तो देखिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन भी कर दिया था, कांग्रेस आईएनसी ने रिजाइन कर दिया था लेजिस्लेचर से. कहाँ, कब? 22 अक्टूबर 1939 में, बिकॉज इंडियन वॉर इंक्लूडेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडियन लीडर्स. ठीक है. जिन्ना कॉल्ड ऑल इंडिया मुस्लिम to celebrate 22nd December 1939 Friday as the day of deliverance due to the resignation of the Congress ministry. देखिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी. पहले तो क्या था, 22 अक्टूबर 1939 को इंडिया ये जो कांग्रेस थी उन्होंने जो है उनकी मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था. क्यों? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में. बिकॉज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन लीडर्स उनको इंक्लूड कर लिया था, उनको जो है युद्ध में जो है ज़बरदस्ती एक तरीके से पुश कर दिया था. ठीक है. और दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स होते हैं उन लोगों ने, जो जिन्ना थे, उन्होंने जो ऑल इंडिया मुस्लिम उन्होंने सेलिब्रेट किया 22 दिसंबर 1939 को, जो फ्राइडे का दिन था, और एज अ डेलिवरेंस डे, क्योंकि जो है कांग्रेस से मुक्ति मिल गई थी, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंसेस इन 1937 कांग्रेस रूल लास्टेड फॉर. ठीक है. तो आपको पता है ये 28 मंथ्स के लिए चला था इनका, 28 मंथ का टेन्योर था पूरा. मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डेलिवरेंस कब? 1939 को. 37 में जो है पावर में आए और 28 मंथ चला, यानी कि 1939 को जो है अगर हम बिल्कुल प्रिसाइजली अगर हम देखें तो कब था ये आपका अभी हमने देखा था, ये डेट भी एक बार देख लीजिए, माइंड में एक बार इसको देख लीजिए. 22 अक्टूबर. ठीक है. 22 अक्टूबर 1939. ठीक है. तो इस डेट पे डे ऑफ डेलिवरेंस जो है सेलिब्रेट किया था. किसने किया था? अब एग्जाम में आगे कांग्रेस किया था कि मुस्लिम लीग किया था? तो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग ने किया था. ठीक है. लेकिन आपको स्टोरी पता रहेगी तभी आप कर पाएंगे. ठीक है. तो ये हो गया. अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट. देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा है in which working committee did the Congress adopted the policy of abolishing land ownership. ठीक है. तो in which working committee did the Congress adopted the policy of abolishing land ownership. ठीक है. land ownership जो है abolish जो है कौन से एक्ट में किया गया? तो देखिए ये आपका था वर्किंग कमेटी 1937. ठीक है. देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एबॉलिशिंग द लैंड ओनरशिप इन 1937. टीनेंसी अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बिहार. ईच कांग्रेस गवर्नड प्रोविंसेस अटेम्प्टेड टू इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटीज एंड टू सेव फार्मर्स फ्रॉम द आपका क्रूअल पॉलिसीज ऑफ द मनी लैंडर्स. ठीक है. तो देखिए बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके की पॉलिसीज थी जो बहुत ही जो है अगेंस्ट थी फार्मर्स के. तो ये जो है बहुत सारी इम्प्रूवमेंट इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया. और अगर ये जो लैंड ओनरशिप, अगर ये पॉलिसी जो थी एबॉलिश करने की लैंड ओनरशिप को, तो यही कर दी जाती तो काफ़ी कुछ राहत मिलता किसानों को. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज, हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन एक मिनट रुक जाइए, पीछे वाला एक बार देख लेते हैं. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, 1937 में था या नहीं था. इसमें क्वेश्चन है इन विच वर्किंग कमेटी डिड द कांग्रेस अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एबॉलिशिंग द लैंड ओनरशिप. तो ये 1937 में, 38 में, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, या मैं इसको एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगी नेक्स्ट वाले क्लास में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रूस्ड विद द फाइनेंस पोर्टफोलियो इन द मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन यूपी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937. तो ये आपका हो गया रफ़ीक अहमद किदवई. ठीक है. तो ये जो है इनको जो है फाइनेंस पोर्टफोलियो जो है इन द मिनिस्ट्री फॉर्म इन यूपी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1935. तो ये किसको दिया गया था? ये रफ़ीक अहमद किदवई को दिया गया था. ठीक है. कांग्रेस गॉट द सक्सेस ऑन 134 प्लेसेस इन 228 स्टेट्स इन यूनाइटेड प्रोविंसेस
In provincial assembly election held in 1937, कांग्रेस मेड गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कोलिशन नहीं था, इंडिपेंडेंटली उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। चीफ मिनिस्टर वाज गोविंद बल्लभ पंत, याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। एंड कैलाश नाथ काटजू, क्या नाम है, कैलाश नाथ काटजू वॉज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। ठीक है, तो ही वॉज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, वाइल द फाइनेंस डिपार्टमेंट वॉज गिवन टू रफीक अहमद किदवई। ठीक है, तो रफीक अहमद किदवई को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स कनेक्टेड विद द मुस्लिम ग्रेवियंसेस इन द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंसेस। क्या था, देखिए यहाँ पे पीरपुर रिपोर्ट, ठीक है, उसके बाद है शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर द कांग्रेस रूल। तीन रिपोर्ट थे, कौन से जो है मुस्लिम की ग्रेवियंसेस को दिखाते हैं कि कांग्रेस जो है एडमिनिस्ट्रेड जो आपका प्रोविंसेस था वहाँ पे मुस्लिम के ग्रेवियंसेस, तो ये तीनों ही था। देखिए, तो पीरपुर रिपोर्ट भी था, शरीफ रिपोर्ट भी था और मुस्लिम सफरिंग अंडर द कांग्रेस रूल ये भी था। ठीक है, तो ये जो है देख लीजिए एक बार यहाँ पे, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रिपोर्ट्स विद मुस्लिम ग्रेवियंसेस इन द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंसेस इज एज फॉलोज। ठीक है, पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आया। शरीफ रिपोर्ट जो है वो आया था मार्च 1939 में। ठीक है, मार्च 1939 में। और फजल हक रिपोर्ट, ठीक है, हाँ ये आया था दिसंबर 1939 में। तो ये आपका तीनों रिपोर्ट था। अब नेक्स्ट हमारा होगा त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1939। ठीक है, तो त्रिपुरी क्राइसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।